भोली दिखने वाली स्नेकी गर्ल, जी हाँ स्नेकी गर्ल ही बोलेंगे, एक के बाद एक के ऊपर वार करती जा रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है शिवी अचानक से लाइव आती है। वैसे तो देखिए शिवी के साथ जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने खुद ने शिवी को गलत बोला था क्योंकि शिवी ने सामने से कुछ नहीं बोला और उस टाइम की जो चीजें चल रही थी ना सोशल मीडिया पे, उससे देखने को यही लग रहा था कि शिवी ही गलत है, शिवी के हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया। लेकिन शिवी ने बहुत सारे क्लू अपनी वीडियो में छोड़े थे, जहां शिवी ने फ्लैट के बारे में बोला था कि फ्लैट पे क्या क्या कांड होते हैं मैं बताऊं क्या। लेकिन हमारी जो चालाक है ना, हमारी चालाक जो स्नेकी गर्ल है, उन्होंने सामने से क्या बोला, हाँ हाँ मैं बताती हूँ ना, वहां पर जो है ऑर्गेन सेल किए जाते थे, वहां पर कुछ किडनी का ऐसा था, हम चोरी करते थे, यही है ना यही है ना। तो ये इतनी ज्यादा चालाक है कि अपनी गलती कभी नहीं बताती है। और इवन अगर किसी दूसरे की कोई चीजें, अगर कोई इंसान अगर आपका फ्रेंड है और उस टाइम पे अगर उनके घर में कुछ ऐसा हुआ है, कोई भी चीजें अगर उनके बिजनेस में घटित हुई है, तो अगर आपसे शेयर कर ली तो उस चीज को ना इंसान को अपने अंदर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कभी आपकी उससे लड़ाई हो तो सारी जो जहर होता है, जैसे जहर उगल देना, तो उस तरीके से आप सोशल मीडिया पे आके जहर उगलने लग जाओ। इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन शिवी फिर भी चुप रही थी क्योंकि उस टाइम हुआ क्या था कि शिवी को बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी। हेट मिलने का कारण ये था कि शिवी ने अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था कि आखिरकार उस टाइम पे इनकी लड़ाई क्यों हुई और ये अफरा तफरी में जो है ग्वालियर वाला अपना फ्लैट छोड़ के मथुरा शिफ्ट क्यों हुई। उस टाइम पे जो भी सीन चल रहा था सबको ऐसा दिखा दिया कि जो शिवी और उसके हस्बैंड हैं मुझे जान से मारना चाहते हैं, मैं वहां पर सेफ नहीं हूं और ये लोग जो हैं मुझे परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा एड्रेस लीक कर दिया है, मेरी गाड़ी का नंबर लीक कर दिया है। उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ ये चीजें दिखाई। लेकिन कहते हैं ना कि भाई सच कभी ना कभी तो सामने आता है। और जैसे अंशु वाला सच, सास ससुर का सच, बहुत सारी चीजें अभी आप देख ही रहे होंगे, लगातार जो है ना चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि अंशु ने अपना जवाब तो दिया है। वैसे तो इनको देखो लाइव आना चाहिए या फिर एक वीडियो बनानी चाहिए, अंशु की बातों को जो है जवाब देना चाहिए, लेकिन अंशु की बातों का जवाब ना देके शिवी के चैनल को हैक करने की कोशिश कर रही हैं। शिवी तुरंत लाइव आई, शिवी ने दिखाया अपने फोन में कि देखिए 3 या से 4 बार जो है ना अटेम्प्ट किया गया है, मेरे फोन को हैक करने की कोशिश की गई है। सिक्योरिटी के लिए बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं, कोई बार बार ट्राई कर रहा है कि मेरा चैनल जो है हैक हो जाए। इस तरीके से हैक नहीं होता है, उनको स्ट्राइक भी दी जा रही है, ये भी चीजें बताई। लेकिन मैं कहना चाहूंगी शिवी से कि शिवी अगर कोई तुम्हारा चैनल लॉगिन कर रहा है तो उस वो जो जगह आती है मेन लोकेशन, उस लोकेशन को जो है अपने कम्युनिटी पे डालो, दिखाओ लोगों को कि किस जगह से तुम्हारा चैनल को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि मैंने अभी रिसेंट में ही ये चीजें देखी हैं कि जिसके पास ज्यादा ऑडियंस होती है ना, वो चाहे झूठ भी बोलेगा तो उसकी बात को सच माना जाता है। क्योंकि ये चीजें अभी नेहा आशीष तिवारी के साथ भी हुई। बीते दिनों में जो लोग जानते हैं, नेहा आशीष तिवारी और जेसिका की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो जेसिका ने कितनी बार बताने की कोशिश करी सच, लेकिन उनको हमेशा झूठा बोला गया, उनको हमेशा हेट दी गई। सेम स्नेकी और शिवी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जिस टाइम पे उनका पलड़ा भारी था ऑडियंस का, उस टाइम पे ऑडियंस ने क्या किया कि शिवी को बोलने ही नहीं दिया। कुछ भी शिवी बोले तो उसको जाके हेट ही मिलती थी, तुम ऐसे हो, तेरा पति ऐसा है, तुम्हारा हॉस्पिटल का ऐसा कांड हुआ था। तो लेकिन अब ऑडियंस बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, लोगों को पता है कि भाई सच क्या है। जैसे अभी नेहा आशीष तिवारी का सच सामने आया तो जेसिका ने भी आके उस टाइम की सारी बातें बताई कि आखिरकार हमारी लड़ाई क्यों हुई थी, क्या रीजन था। तो अभी हो सकता है कि शिवी भी आके शायद हो सकता है कि लोगों को क्लियर करे, क्योंकि आज भी लोगों के मन में डाउट है कि भाई शिवी और इसकी लड़ाई क्यों हुई थी। और रही बात एक रिकॉर्डिंग की, कि जो स्नेकी गर्ल ने एक रिकॉर्डिंग चलाई थी अपने फोन पे शिवी की, कि जहां पे उसके ससुर माफी मांग रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आज से कितने महीने पहले पुरानी है। पुरानी रिकॉर्डिंग इन्होंने इतना संभाल संभाल के रखी है, जबकि शिवी ने अपने ब्लॉग में बताया कि हम जो है ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा हम किसी की हेल्प करते हैं, ऑफ कैमरा भी हम हेल्प करते हैं। मेरे हस्बैंड खुद इनको जो है, जब ये इनकी तबीयत खराब होती थी राजवीर जी के बाद, खुद इनको कितनी बार हॉस्पिटल तक ले जाते थे। लेकिन हमने कभी भी आके सोशल मीडिया पर नहीं बताया। हम इतने ही व्यूज के भूखे होते तो शायद हम उन चीजों को रिकॉर्ड करके व्लॉग भी बना सकते थे और हम भी लोगों से जो है ना वो अटेंशन पा सकते थे। लेकिन हमने उस टाइम पे ये चीजें बिल्कुल नहीं करी। अब आप लोग देख सकते हो कि जेलस है ना, कहते हैं कि जलन की भावना इतनी ज्यादा है, बदले की भावना इतनी ज्यादा है कि उधर से अंशु का चैनल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बार बार उस लड़की के चैनल पर स्ट्राइक मारी जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है। फिर उसके बाद वहां से भी अब जो है ना ये
चाहती हैं, मुझे लगता है कि भाई ये जो टॉपिक है ना अंशु वाला, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि अंशु के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अगर अंशु ने मुंह खोला तो शायद जितनी बची कुची इमेज है वो भी इनकी खराब हो जाएगी। वहीं पे इन्होंने टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए शायद शिवी को इस तरीके के काम किए हैं कि उनका चैनल हैक करने की कोशिश कर रही है कि भाई लोग जो हैं अंशु को भूल के शिवी की बातें करने लग जाएं। सारे लोगों ने लाइव में शिवी को बोला भी कि शिवी आप जवाब दो, तो शिवी ने बोला बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। तो हो सकता है शिवी ने कुछ केस वेस भी किया हो, शिवी ने कुछ ऐसा किया हो, क्योंकि शिवी ने उस टाइम पे बोला था कि मैं ये कंट्रोवर्सी वगैरह ये चीजें मैं नहीं खेलूंगी, अगर मैं मुझे कुछ करना है तो मैं सीधा जाके जो है लीगली करूंगी। तो दीदी हर तरफ से फंस चुकी हैं। अंशु ने सही बोला था कि आप अपनी इमेज को जो है खराब कर रही हो, आपका जो गुस्सा है ना किसी दिन यही आपकी सर्वनाश का कारण बनेगा। सच में ये चीज भी प्रूव हो गई कि कोई एक इंसान ही ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब इंसान गलत है, सास ससुर भी गलत हैं, उधर से जिसको बेटी माना था आज वो भी गलत है, एक बेस्ट फ्रेंड शिवी थी वो भी गलत है। हर इंसान कैसे गलत हो सकता है भाई? गलत तुम हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग गलत है, गलत तुम हो। और इनको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर अभी भी आने वाले टाइम के लिए या फ्यूचर के लिए इनको अपना चैनल चलाना है, इन चीजों की गलती को माने। ठीक है, ये ससुराल जाए ना जाए वो चीज मैटर नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया पे जो सच में इमेज थी वो खराब हो चुकी है। और इमेज खराब होने का कारण सिर्फ यही है, रिकॉर्डिंग डालना, अपने पति की उसकी रिकॉर्डिंग डालना, जो इनको जो है जब गुस्सा भी होते थे, लड़ाई भी होती थी तो इनको जो है लेटर लिख के देते थे, इनके लिए रोजेज लेके आते थे। इन्होंने एक बार भी वो चीज अपने मन में नहीं सोची, लेकिन हाँ इनके अंदर गुस्सा इतना है कि भाई इंसान की जो है ना एक सेकंड में धज्जियां उड़ा दें। अब बारी है शिवी की। अब देखते हैं भाई आने वाले टाइम में शिवी के लिए क्या करती हैं। लाइव तो वैसे आ ही जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइव नहीं आई शिवी के लिए, क्योंकि हर बार ये झूठ बोलती हैं कि अब ये क्या बोलेंगे आके कि देखा मैंने बोला था ना इन सब लोगों का ग्रुप है, मैं अकेली हूं, मेरे ऊपर ये वार कर रहे हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं। अरे तुम अकेली होके सबको इतना ज्यादा परेशान कर रही हो, पूरी सोशल मीडिया देख रही है। अब तो बहन मान जाओ, हाथ जोड़ते हैं सब लोग कि मत करो ये सब चीजें। इन्हें चाहिए होती है सिंपैथी, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए। भाई कितना टाइम कोई सिंपैथी देगा? अच्छा खासा अर्न कर रही हो तुम, सब कुछ करो, तुमने गाड़ी ली, वो चीजें दिखाई। अंशु ने वो बात भी उस वीडियो में बताई कि देखिए पापा जी ने स्कूटी ली थी। ठीक है, पापा जी ने स्कूटी इसलिए ली थी कि वो ओवरवेट हैं, वो पल्सर नहीं चला सकते, गाड़ी उनको चलानी नहीं आती, इसलिए उन्होंने स्कूटी ली थी। लेकिन इनको इतना ज्यादा जो है ना गुस्सा था उनके अंदर, इन्होंने देख लिया, जैसा कि मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि ये मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की तरफ बहुत ज्यादा जाती हैं। कहा कि भाई ये लोग तो खुश हैं, ये तो बहुत मजे उड़ा रहे हैं, इन्होंने तो स्कूटी ले ली और मैं यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मैं किराए पे रह रही हूँ। तो किसी ने इनको ना तो घर से निकाला, ना ही इनको मना किया किसी चीज के लिए। जो भी चीजें ये कहती थी हाँ वो सब वो करते थे, क्योंकि इससे पहले बहुत बार घर में शायद इनकी लड़ाई हो चुकी है। अंशु की बातों से तो यही क्लियर हो रहा है कि काफी बार जो है राजवीर भैया के साथ भी इनकी बड़ी लड़ाई हुई है, मम्मी के साथ इनकी होती है। हमेशा घर छोड़ने की बातें करना, फिर पापा जी मना के लाते थे, क्योंकि पापा जी मनाने वाली चीजें इन्होंने अपने मुंह से भी बोली थी। तो आप लोगों का क्या कहना है शिवी के ऊपर कि शिवी के साथ आने वाले टाइम में अब क्या होगा? अब शिवी को जो है टारगेट बनाया जाएगा, कंट्रोवर्सी में शिवी को घसीटने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अंशु से तो काम अब नहीं बन रहा है। जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए मुझे जरूर लिख दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।